नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका बच्चा घर से दूर रहकर पढ़ता है, आपका बच्चा घर से दूर रहकर नौकरी करता है। आपको अपने बच्चे के व्यवहार, पढ़ाई, नौकरी या शादी की हर वक्त चिंता रहती है। तो जानिए अपने बच्चे की सलामती के 80 असरदार उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज का कार्यक्रम उन तमाम माता पिता और गार्जियंस के लिए है जिनके बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, बार बार चोटिल हो जाते हैं या पढ़ने से जी चुराया करते हैं। इसके साथ ही वो बच्चे भी जो स्टडी और जॉब के चलते घर से बाहर रह रहे हैं। ऐसे तमाम बच्चों की सुरक्षा और सफलता के लिए कालचक्र में पंडित जी आज ऐसे अचूक उपाय लाए हैं जिससे आपके बच्चे हमेशा महफूज रहेंगे और तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चों के लिए आज बहुत ही खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे और उसके साथ ही खास उपाय भी बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बताइए जो बच्चे अंधेरे से घबराते हैं, बाहर कहीं भी जाना है तो अकेले जाने से डरते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनके डर को खत्म करने के लिए क्या खास उपाय उनके माता पिता और वो बच्चे खुद कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में अंतर होता है और अगर 10 बच्चों को आप लीजिए और 10 बच्चों के ऊपर अध्ययन कीजिए तो 10 बच्चों में से 6 प्रकार की आदतें आपको दिखाई देंगी। उसमें से एक आदत ये भी होती है कि बच्चा अंधेरे में जाने से, अकेले बाथरूम में जाने से, अकेले कमरे में रहने से डरता है, रोता है, चिहुकता है। अगर आपके बच्चे में भी कुछ ऐसा है कि वो अकेले बाथरूम नहीं जाता है, डरता है, बाथरूम का दरवाजा बंद करने में डरता है, या 1 मिनट के लिए लाइट कट जाए तो चिल्ला करके रोने लगता है, अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ भी है और आपका बच्चा अब 10 साल और 12 साल का हो गया है तब भी ये स्थिति है, तो बिल्कुल मत घबराइए। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है बच्चे के ऊपर, जिसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये ठीक करने के लिए आप किसी भी दिन मंगलवार के दिन स्नान करके और हनुमान मंदिर चले जाइए। हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है सिंदूर और चमेली के तेल का, तो उनके दाहिने पैर पे जो सिंदूर और चमेली के तेल का पसीना बह करके आता है, उसी सिंदूर और तेल को आप एक कागज पर पुजारी से आग्रह करके ले लीजिए या एक डिब्बी में उसको ले लीजिए और उसे हर रोज नहाने के बाद बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का 11 पाठ करिए और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा की 11 पुस्तकें उस बच्चे के हाथ से दान करवा दीजिए। हर रोज हनुमान जी के दाहिने कंधे से सिंदूर से बच्चे का अगर तिलक कर लें तो यह उत्तम होगा। लेकिन अगर यह उपाय रोज नहीं हो सकता है तो एक दिन के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया है कि दाहिने पैर का सिंदूर और तेल का जो लेप होता है उसे उठा करके किसी स्टील की डिब्बी में रख लें और उसे नित्य बच्चे के माथे पर लगा दें। साथ ही नित्य बच्चे के माथे पर लगा दें। साथ ही हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लें। एक अष्टधातु का कड़ा, बच्चे के नाप के बराबर का एक अष्टधातु का कड़ा बनवा करके और हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर कड़े पर लगा करके कड़ा बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दें। अगर लड़का है तो दाहिने हाथ में पहनाएं, अगर लड़की है तो उसके बाएं हाथ में पहनाएं। निश्चित रूप से यह उपाय बच्चे के अंदर एक अजब गजब का आत्मविश्वास पैदा करेगा। अगर आपका बच्चा बेवजह रोता है, रात में उठकर चिल्लाने लगता है, तो कौन से उपाय आपके बच्चे की इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बस थोड़ी सी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, इस बारे में हम पंडित जी से जरूर जानकारी लेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। अभी जरा हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जिन माता पिता की संतान मेष राशि की है, ऐसे माता पिता बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा मेष राशि के चंद्रमा में पैदा हुआ है
अश्वनी, भरणी और कृतिका के पहले चरण में पैदा हुआ है आपका बच्चा, अगर उसकी मेष राशि है, और आपका बच्चा पढ़ाई के लिए घर से दूर है या विदेश में है, तो ऐसे माता पिता अपने संतान की सलामती के लिए और उसे नित्य सफलता पाने के लिए संतान की फोटो को घर की पूर्व दिशा में लगाएं, पूरब की दीवार में लगाएं। फोटो के पास हमेशा एक लाल रंग की रोशनी का बल्ब जलाएं। मंगलवार के दिन संतान के नाम से गुड़ का दान जरूर करें और हनुमान जी की पूजा अनवरत करें। अगर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर में दक्षिणाभिमुख लगा करके और माता पिता हनुमान जी की नित्य पूजन आरती करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि विदेश में आपके बच्चे का वीजा नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है या उसको लीगल प्रॉब्लम कोई हो गई है और ये उपाय आपने 40 दिनों तक लगातार कर दिया, तो आप विश्वास मानिए आपके बच्चे की सारी परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा और बच्चे के सुखपूर्वक रहने का समाचार आप तक आ जाएगा। वहीं जिन माता पिता की संतान वृषभ राशि की है, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं, उनकी सलामती तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इस धरती पर जन्म देने वाली जननी और जन्म देने वाला पिता, यह भी ईश्वर स्वरूप ही है। जिन लोगों की संतान वृषभ राशि की है और किसी कारण से, चाहे वो विद्याध्ययन के कारण से, चाहे पढ़ाई के कारण से, चाहे कमाई के लिए और चाहे विदेश में अपना करियर बनाने के लिए घर से दूर हैं, माता पिता से दूर हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने संतान की सलामती के लिए, सफलता के लिए संतान की फोटो को सफेद रंग के फ्रेम में लगवा करके घर की उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। फोटो के पास हमेशा दुधिया रंग की रोशनी वाला एक बल्ब जरूर जलाना चाहिए और शुक्रवार के दिन संतान के नाम से चावल का दान किसी धर्म स्थान में जरूर करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए करना चाहिए। इससे आपका बच्चा यशस्वी होगा, धनवान, कीर्तिमान होगा और हर समय निरोग रहेगा, इसकी भी गारंटी है। अच्छा पंडित जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक ही चिल्लाने लगते हैं, बेवजह रोने लगते हैं और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता, जिससे जाहिर है माता पिता भी परेशान होते हैं। तो बच्चों की इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से खास उपाय माता पिता को करने चाहिए? जोशना, कुछ बच्चों में तो ये भी देखा गया है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। जिन बातों का कोई वजह नहीं होता, जिन बातों का कोई वजन नहीं होता, उन बातों पर भी बिना वजह के बच्चे रोते रहते हैं और उनके आंखों में ऐसे आंसू भर जाता है जैसे किसी तालाब का पानी हर समय उनके आंखों में भरा हुआ है। तो किसी भी शनिवार के दिन ऐसे माता पिता को जिनके बच्चे इस तरह के हैं, वो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी पर लगा सिंदूर लेकर के बच्चे के माथे पर लगाएं। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के छोटे बर्तन में डालकर किसी जरूरतमंद को दे दें। एक सफेद कपड़े में कपूर और लौंग इलायची बांध करके बच्चे के सिरहाने रख दें। इससे काफी हद तक लाभ मिलेगा और बच्चे की रोने की जो परमानेंट आदत है उससे भी निजात मिलेगी। दूसरी बात, आपकी आंखों का तारा आपका बच्चा अगर बहुत ज्यादा जिद करता है तो कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो आपका बच्चा भी अगर बहुत जिद करता है, उसकी जिद को दूर करने के लिए, उसकी इस आदत को सुधारने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के अगर संतान है किसी माता पिता की, ऐसे लोग अपने बच्चों की तरक्की के लिए, सलामती के लिए क्या खास कर सकते हैं, कौन से खास उपाय इन्हें करने हैं, आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष समीरा सुखवा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तुम विषमोदयोष्ण। जिन लोगों के बच्चे मिथुन राशि के हैं,
और घर से दूर हैं, चाहे जिस भी कारण से दूर हो सकते हैं। देखिए, पढ़ाई के लिए भी दूर हो सकते हैं, अपने करियर को बनाने के लिए भी दूर हो सकते हैं, और विदेश में ऊंची सफलता पाने के लिए भी दूर हो सकते हैं। ऐसे अभिभावकों का, ऐसे माता पिता का अपनी संतान की सलामती के लिए, सफलता के लिए ये फर्ज बनता है कि संतान का चित्र हरे कपड़े में लपेट करके किताबों के अंदर रख दें, या कोई धार्मिक पुस्तक अगर घर में है, जैसे रामचरितमानस या गीता, तो उसमें रख दें। किताब को घर की पूर्व दिशा में संभाल करके रखें, उस पर धूल मिट्टी जमा न होने पाए। और बुधवार के दिन साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालें और भगवान श्री गणेश की पूजा करें। वर्ष में एक बार 1008 लड्डू और 1008 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन जरूर करें। पूजा शुरू करने के पहले जब संकल्प शुरू करें तो संकल्प में ही ये बोलें कि मम अमुक नामस्य बालकस्य तस्य सर्वविध कल्याण कामया हेतवे गणेश सहस्रार्चनम अहम करिष्ये। मैं अपने अमुक नाम के लड़के या लड़की के हर प्रकार के कल्याण के लिए गणेश जी का सहस्रार्चन करता हूँ। ये संकल्प होना चाहिए और गणेश जी का ये पूजन निश्चित रूप से बालक के जीवन में चमत्कार लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज पंडित जी कार्यक्रम में हर माता पिता और हर गार्जियन की संतान की राशि अनुसार आपको खास उपाय बता रहे हैं। अगर उनके जीवन की, मतलब बच्चों के जीवन की अगर कोई परेशानी है, उसका हल आप किस उपाय से ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसीलिए आज की चर्चा को आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरी चर्चा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके बच्चे से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। तो जिन माता पिता की संतान कर्क राशि की है, ऐसे लोग अपने बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। अगर आपका बच्चा कर्क राशि के चंद्रमा में पैदा हुआ है और आज परिस्थिति ऐसी है कि वो घर से बाहर है, घर से बाहर जाकर के स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे की सलामती के लिए और उसके पुरुषार्थ में चार चांद लगाने के लिए उसकी फोटो को हरे कपड़े में लपेट करके किताबों के पास जरूर रखें और बुधवार के दिन साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालें। भगवान शिव की पूजा उपासना करें और ध्यान रखें कि जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो कम से कम 3 बेलपत्र, अधिक से अधिक जितने हो सकते हैं, बेलपत्र ले करके उस पर इत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिकना पत्ता बेलपत्र का नीचे की तरफ हो और खुरदरा पत्ता ऊपर की तरफ हो, इस तरह से 3 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। थोड़ा सा जल भी बेलपत्र के बाद जरूर गिराएं। ऐसा यदि आप नियम से करना शुरू कर देते हैं, चाहे शिव मंदिर में, चाहे अपने घर में, चाहे शिव मंदिर में, चाहे अपने घर में पारे का या नर्मदेश्वर या स्फटिक का शिवलिंग रख करके, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे को एक अदृश्य सहयोग हर समय मिलता रहेगा और उसके जीवन में आने वाले संकटों का समाधान प्रकृति स्वयं करती रहेगी। तो अगर आपका बच्चा किसी बीमारी से परेशान है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो कौन से अचूक और असरदार उपाय हैं जो आपकी संतान को सेहतमंद और फिट रखेंगे, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। आज कालचक्र में हम आपके बच्चे से जुड़ी छोटी बड़ी हर फिक्र को दूर कर देंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी सेहत अक्सर बिगड़ती रहती है, हर हफ्ते क्लिनिक का चक्कर लगता है। ऐसे बच्चों की खराब सेहत को ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय उनके माता पिता कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अक्सर कुछ बच्चों को बालारिष्ट होता है, जैसे जन्म लग्न का स्वामी 6ठे-8वें भाव में बैठा हो, या रोगेश 6ठे-8वें भाव में बैठा हो, या रोग भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठे भाव में बैठता हो, तो ऐसे बच्चे प्रायः 12 साल की उम्र तक बीमार रहते हैं। ऐसे बच्चों में जो लक्षण देखा गया है
ये बच्चे 27 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में निमोनिया के पेशेंट हो जाते हैं। और निमोनिया इनकी ठीक तो होती है, लेकिन फेफड़े में थोड़ी सी कैविटी हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी भी सर्द, धूप, गर्म होता है तो इनको बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है और इन बच्चों का विकास रुक जाता है। और ये छोटी छोटी गलतियों से होता है। कभी माँ अपने नहाए हुए शरीर के बाद तुरंत बच्चों को दूध पिला देती है, जिसके कारण भी ये रोग हो सकता है। और बच्चे को थोड़ा सा भी शीत से संसर्ग होने पर छोटे बच्चे को ये रोग हो जाता है, जो 10 साल 12 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर रहता है। अगर किसी भूल चूक के कारण आपके बच्चे में भी कुछ ऐसी बीमारी लगी हुई है जो अनवरत दवाइयों के बल पर बच्चा चल पा रहा है, तो आपको चाहिए कि दवाइयां तो आप करते ही रहिए, किसी अच्छे शिशु रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के बच्चे की दवाई करिए। लेकिन जब आप नित्य भोजन करने लगें और यदि आप भोजन बिना लहसुन प्याज का कर रहे हैं तो भोजन का एक हिस्सा थोड़ा सा किसी केले के पत्ते पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल करके उस पे 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके डाल दें और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद में इस भोजन को अगर घर में कोई उपस्थित बच्चा हो, बालक हो, महिला हो, तो उससे किसी गाय को खिलवाने की कोशिश करें। और यदि ऐसा नहीं है तो उस भोजन को भी अपने भोजन में मिला करके और भगवान का प्रसाद समझ करके उस भोजन को भी खाएं। खाना खाते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब भी बच्चा स्वयं खाना खाए तो उसका मुंह हर समय पूर्व और उत्तर दिशा में हो और खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे को थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाएं। देसी गुड़ अगर मिलता है तो ये ज्यादा फायदेमंद रहे। आपका बच्चा अगर जरूरत से ज्यादा शरारती है, जिस वजह से उसे हमेशा चोट लग जाती है, तो किस भगवान की पूजा अर्चना से आपका बच्चा चोट चपेट से बचा रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, इस बारे में भी पंडित जी आपको जानकारी देंगे। अभी जरा जिन माता पिता की संतान सिंह राशि की है उनको बता दें, ऐसे माता पिता बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए जानते हैं। जिन लोगों की संतान सिंह राशि की है, ऐसे लोगों के घर में दूसरों के द्वारा शिकायतें बहुत आती हैं, क्योंकि ये बच्चे जन्मजात उग्र होते हैं, किसी से दबने वाले नहीं होते हैं। ये बच्चे कभी मार खा के नहीं आते, मार के ही आते हैं। और ये बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के बीच में नेता बने रहते हैं। अगर आपका भी बच्चा सिंह राशि का है, उसके अंदर ये सारे गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसकी सलामती के लिए उसकी फोटोग्राफ को लाल कपड़े में लपेट करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखिएगा और हर रविवार को लाल फूल मंदिर में देवी देवताओं को जरूर चढ़ाइएगा। खास करके अगर आपके घर में दुर्गा जी का चित्र हो, प्रतिमा हो, तो उन्हें गुड़हल के 9 फूलों की माला बना करके जरूर समर्पित कीजिएगा। ये 9 की संख्या ऐसी संख्या है जिसमें संपूर्ण चराचर जगत समाहित है। 9 फूलों की माला यदि आप दुर्गा जी को मंगलवार और रविवार को चढ़ाते हैं तो आप विश्वास करिए आपका बेटा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह विकास करेगा। और अगर आप गुड़ का दान करते हैं तब तो 4 चांद लग जाएगा उसके जीवन में। बच्चों के नाम से आपको जरूर चाहिए कि सूरज को अर्घ दें और उसके बाद बच्चे की सलामती के लिए सूर्य से प्रार्थना करें, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं जिन माता पिता की संतान कन्या राशि की है, ऐसे लोग अपने बच्चों की सलामती तरक्की के लिए क्या खास कर सकते हैं, आइए इन्हें बताते हैं। देखिए, जिन लोगों के बच्चे कन्या राशि के हैं, कन्या राशि में पैदा हुए हैं, ये बच्चे बुध ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है। ऐसे बच्चे जन्मजात बुद्धिमान होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं
लेकिन अपने काम को गंभीरता से करने वाले होते हैं। ऐसे माता पिता अपने से दूर रहने वाले संतान की सफलता और सलामती के लिए संतान की फोटो को हरे कपड़े में लपेट करके किताबों के पास जरूर रखें और किताबों को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण में बुधवार के दिन धर्म स्थान पर जरूर रखें और धर्म स्थान पर गेंदे के फूल जरूर चढ़ाएं और भगवान गणेश की अनवरत पूजा करें। भगवान गणेश की अपने पूजा स्थान में रख करके उनकी अनवरत पूजा करें और भगवान गणेश से अपने बच्चे के उन्नतशील जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर हो सके और आपका बच्चा 11 साल के ऊपर का है तो उसे आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ याद करवाएं। अगर आपका बच्चा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ याद कर लिया जो संस्कृत में है और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का पाठ है और उसने संस्कृत में गणेश अथर्व शीर्ष बोलना शुरू कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि 11 साल की उम्र से अगर बच्चे ने गणेश अथर्व शीर्ष बोलना शुरू किया है और 21 साल की उम्र तक 10 सालों तक अगर वो नित्य गणेश जी का गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता है तो उसको प्रशासनिक अधिकारी बनने से धरती पर कोई ताकत नहीं है जो रोक दे, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं और कलयुग में सबसे पहले पूजनीय और वंदनीय है और गणेश अथर्व शीर्ष उनका सबसे प्रिय पाठ है। जो बच्चा इसे हृदयंगम करके अर्थात कंठस्थ करके नित्य गणेश का स्मरण करके इसका पाठ करता है वह निश्चित रूप से सूर्य की तरह तेजस्वी होकर के अपने आभा मंडल से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा पंडित जी, उन माता पिता को बताइए जिनके बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, घर से ठीक ठाक जाएंगे, खेल के वापस लौटेंगे तो चोटिल हो जाएंगे बार बार, तो ऐसे माता पिता किस भगवान की पूजा आराधना करें ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे? शरारती नहीं, इसको कहते हैं चंचल। शरारत तो उसको कहते हैं कि जब किसी चीज को कोई नुकसान पहुंचाए और बच्चा चंचलता में अगर कोई बात कर रहा है जिसको बाल बोध कहते हैं, तो अगर ये आपके बच्चे के अंदर भी है कि वो बहुत चंचल है, अपना भला बुरा नहीं सोचता है, कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, कभी मेज पर इस तरह से चढ़ जाता है कि गिरने का भय रहता है, कभी कुर्सी पर चढ़ करके कुछ इस तरह की एक्टिंग करता है कि गिरने की संभावना बनी रहती है और बार बार उसको चोट लग जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के पास हमेशा गणेश जी का एक लाकट मूंगे पर बनवाइए। मूंगा एक रत्न है, मूंगा वैसे एक लकड़ी है, ठीक है, लेकिन इसे रत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस पर गणेश जी का चित्र बना हो और इसे सोने या तांबे के लॉकेट में बनवा करके लाल धागे में बच्चे के गले में उसको धारण करवा दीजिए और बच्चे के हाथ से गणेश जी की पूजा भी हो सके तो करवाइए। काले रंग का कपड़ा, दुर्वा दल, गुड़, पंचामृत और बर्फी का प्रसाद भी आपको चढ़वा देना चाहिए। अपने बच्चे को हर शनिवार को भैरव देवता के दर्शन पूजन करवा सकते हैं अगर मंदिर कहीं नजदीक है तो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्वयं भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार ओम बंग बटुकाय नमः मंत्र का जप कर लेना चाहिए। तो जिन माता पिता की संतान तुला राशि की है, ऐसे माता पिता को अपने बच्चों की सलामती, तरक्की, सफलता के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा तुला राशि के चंद्रमा में जन्म लिया है तो उसका राशि स्वामी शुक्र है। तुला नाम ही है बैलेंस का, जो संतुलित रहे उसका नाम है तुला। अगर आपका बच्चा तुला राशि का है और किसी कारणवश घर से बाहर रह रहा है, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा है चाहे हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है, उसके कदम कदम पर उसे सफलता मिले, निरोग जीवन रहे और जीवन हर प्रकार से खुशियों से भरा रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि संतान के फोटोग्राफ्स को आप शुक्रवार के दिन गुलाबी फ्रेम में मिढ़वा करके
उत्तर पूर्व दिशा में दीवार पर जरूर लगाइए। हर रोज फ्रेम के आसपास इत्र भी छिड़कना चाहिए और शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी भी खिलानी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके और चांदी के लक्ष्मी गणेश रख करके उनका नित्य पूजन करें और श्री सूक्तम के पाठ करें। पाठ के अंत में जब आरती कर लें, आरती के बाद 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके गणेश लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने बच्चे का चेहरा याद करें और कहें कि हे प्रभु, आप हमारे बच्चे को सद्बुद्धि और सतमार्ग की प्रेरणा दीजिए। ऐसी प्रार्थना नित्य जो माता पिता करते हैं उनके बच्चे हमेशा तेजस्वी रहते हैं और दैवीय गुणों से संपन्न रहते हैं। अच्छा पंडित जी, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, कोई भी चीज देख लेता है, फरमाइश करने लगता है, ऐसे माता पिता क्या कर सकते हैं? ऐसे बच्चे तो मूलों में पैदा हुए होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, चाहे अश्विनी में पैदा हो, चाहे आश्लेषा में, चाहे मघा में, चाहे ज्येष्ठा में, चाहे मूल में, चाहे रेवती में। इन 6 नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चे जो होते हैं ये अपनी जिद को पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर ये 12 बजे रात कहेंगे कि मुझे चाउमीन खाना है तो खाना है, तो माता पिता के लिए मुसीबत बनती है। अगर आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा जिद्दी है और जिस चीज की डिमांड करता है बिना उसके लिए चुप नहीं होता है, तो अपने बच्चे को चांदी की पतली सी चैन में एक मोती का 10 रत्ती का लॉकेट चांदी के लॉकेट में बनवा करके धारण करवा दीजिए। और बच्चे के सिरहाने मोरपंख जरूर रखिएगा। मोरपंख तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सिरहाने का मतलब दीवार में 3 मोरपंख किसी प्लास्टिक के स्टिकर से चिपका दीजिएगा। रोजाना बच्चे से देसी घी का दीपक बचपन से ही धर्म स्थान में अपने पूजा घर में जलवाने की कोशिश करिएगा। अगर वो नित्य ऐसा करता है तो उसके अंदर संस्कारों में परिवर्तन आएंगे और काफी हद तक उसकी जिद आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो जिन माता पिता की संतान वृश्चिक राशि की है, ऐसे माता पिता को अपने बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। जिन लोगों के बच्चे वृश्चिक राशि के हैं और आज किसी कारणवश वो घर से दूर हैं, चाहे बंबई में हैं, चाहे बंगलौर में हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे कनाडा में हैं, अपने करियर के लिए हैं, घर से बाहर हैं और चाहे यहाँ पर ही कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, आपकी आंखों से आपकी आंखों का तारा दूर है, तो ऐसे में उसकी फोटो के पीछे ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बना करके घर की उत्तर दिशा में उस फोटोग्राफ्स को आपको लगाना चाहिए और हर जगह को हमेशा साफ सुथरा घर को रखना चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए और हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। लड्डू या गुड़ का प्रसाद लोगों में बांटना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए कि आप बल बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, आप हमारे संतान के ऊपर कृपालु हों, दयालु हों, उसका मार्गदर्शन करें जिससे उसका जीवन सफल हो सके। ऐसी प्रार्थना जो माता पिता नित्य अपने बच्चे के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का जीवन सुखमय होता है। देखिए, बच्चे की कोई शरारत या बुरी आदत देख करके आप कोसना न शुरू करें, बल्कि उसके लिए शुभ शुभ देवताओं से प्रार्थना करें। इसका उसके अंतर जगत पर प्रभाव पड़ेगा और उसके अंदर सुधार आएगा। अच्छा पंडित जी, जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, परीक्षा में कम नंबर आते हैं क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो माता पिता जाहिर है परेशान होते हैं। ऐसे माता पिता क्या खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, कुछ बच्चों की कुंडली में तो शिक्षा का योग ही नहीं होता है, उसमें तो बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत चमत्कार नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों की जन्म कुंडली में पढ़ाई का योग है लेकिन वो लापरवाही करते हैं, पढ़ाई में जी चुराते हैं, परीक्षा में सफलता भी नहीं मिलती है, तो ऐसे बच्चे को शनिवार के दिन काले घोड़े की एक नाल लेकर के उसे गंगा जल से शुद्ध करके नाल पर सिंदूर लगा करके ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर यू के आकार के रूप में घोड़े की नाल कील के सहारे लगा दें
और ओम हंग हनुमताय नमः का 108 बार जप कर लें। ऐसे घर के अंदर रहने वाले बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो जिन माता पिता की संतान धनु राशि की है वो लोग क्या खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की संतान धनु राशि की है और घर से दूर है, ऐसे माता पिता अपनी संतान की सलामती और सफलता के लिए संतान की फोटो को भगवत गीता, रामायण या धार्मिक पुस्तक के अंदर रख करके पुस्तक को घर की पूर्व दिशा में रखें। गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अच्छा पंडित जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक ही चिल्लाने लगते हैं, बेवजह रोने लगते हैं, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता, जिससे जाहिर है माता पिता भी परेशान होते हैं। तो बच्चों की इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? कौन से खास उपाय माता पिता को करने चाहिए? जोशना, कुछ बच्चों में तो ये भी देखा गया है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं। जिन बातों का कोई वजह नहीं होता, जिन बातों का कोई वजन नहीं होता, उन बातों पर भी बिना वजह के बच्चे रोते रहते हैं और उनके आंखों में ऐसे आंसू भर जाता है जैसे किसी तालाब का पानी हर समय उनके आंखों में भरा हुआ है। तो किसी भी शनिवार के दिन ऐसे माता पिता को जिनके बच्चे इस तरह के हैं, वो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी पर लगा सिंदूर लेकर के बच्चे के माथे पर लगाएं। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के छोटे बर्तन में डालकर किसी जरूरतमंद को दे दें। एक सफेद कपड़े में कपूर और लौंग इलायची बांध करके बच्चे के सिरहाने रख दें। इससे काफी हद तक लाभ मिलेगा और बच्चे की रोने की जो परमानेंट आदत है उससे भी निजात मिलेगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी सेहत अक्सर बिगड़ती रहती है, हर हफ्ते क्लिनिक का चक्कर लगता है। ऐसे बच्चों की खराब सेहत को ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय उनके माता पिता कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अक्सर कुछ बच्चों को बालारिष्ट होता है, जैसे जन्म लग्न का स्वामी छठे आठवें भाव में बैठा हो, या रोगेश छठे आठवें भाव में बैठा हो, या रोग भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में बैठता हो, तो ऐसे बच्चे प्रायः 12 साल की उम्र तक बीमार रहते हैं। ऐसे बच्चों में जो लक्षण देखा गया है, ये बच्चे 27 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में निमोनिया के पेशेंट हो जाते हैं। और निमोनिया इनकी ठीक तो होती है, लेकिन फेफड़े में थोड़ी सी कैविटी हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी भी सर्द, धूप, गर्म होता है तो इनको बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है और इन बच्चों का विकास रुक जाता है। और ये छोटी छोटी गलतियों से होता है। कभी माँ अपने नहाए हुए शरीर के बाद तुरंत बच्चों को दूध पिला देती है, जिसके कारण भी ये रोग हो सकता है। और बच्चे को थोड़ा सा भी शीत से संसर्ग होने पर छोटे बच्चे को ये रोग हो जाता है, जो 10 साल 12 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर रहता है। अगर किसी भूल चूक के कारण आपके बच्चे में भी कुछ ऐसी बीमारी लगी हुई है जो अनवरत दवाइयों के बल पर बच्चा चल पा रहा है, तो आपको चाहिए कि दवाइयां तो आप करते ही रहिए, किसी अच्छे शिशु रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के बच्चे की दवाई करिए। लेकिन जब आप नित्य भोजन करने लगें, और यदि आप भोजन बिना लहसुन प्याज का कर रहे हैं, तो भोजन का एक हिस्सा थोड़ा सा किसी केले के पत्ते पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल करके उस पे 7 गुलाब की पंखुड़ियां रख करके डाल दें और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद में इस भोजन को अगर घर में कोई उपस्थित बच्चा हो, बालक हो, महिला हो, तो उससे किसी गाय को खिलवाने की कोशिश करें। और यदि ऐसा नहीं है तो उस भोजन को भी अपने भोजन में मिला करके और भगवान का प्रसाद समझ करके उस भोजन को भी खाएं। खाना खाते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब भी बच्चा स्वयं खाना खाए तो उसका मुंह हर समय पूर्व और उत्तर दिशा में हो, और खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे को थोड़ा सा गुड़
जरूर खिलाएं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जिन लोगों की संतान मकर, कुंभ या मीन राशि की है वो अपने बच्चों की सलामती और सफलता, तरक्की के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके कारोबार की हर डील को सफल बनाएगा। बताइए जी। देखिए, कारोबार में हर प्रकार की डील अगर आपकी फेल हो रही है, साझेदार आपका पैसा नहीं वापस लौटा रहे हैं, तो 5 प्रकार के अलग अलग रंग के फूलों को दूध और जल में डाल करके भगवान शिव के चरणों में उसे आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें। साथ में दूध और जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र भी चढ़ा दें और आप अपनी मनोकामना को अपने मन ही मन भगवान के सामने साष्टांग होकर के कहें। यह उपाय अगर आपने 11 सोमवार कर लिया तो सफलता आपके पास होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। अगर आपके खाने के स्वाद में कमी रहती है, परिवार के सभी लोग आपके खाने में कमियां निकालते हैं, आप गृह लक्ष्मी हैं, आप भोजन भी अच्छा बनाती हैं, लेकिन आपके भोजन की तारीफ नहीं होती, तो मत घबराइए। एक लाल कपड़े में 7 लौंग और 7 इलायची बांध करके रसोई की दक्षिण दिशा में छिपा करके रख दीजिए। बस आपका मन लगने लगेगा खाना बनाते समय और आपका खाना अच्छा होगा। और ज्यादा अच्छा होगा कि आप जब खाना बना रही हो तो उस समय कोई गाना अपने मन में गुनगुनाते हुए अगर आप खाना बनाएं तो निश्चित रूप से आपके खाने का स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब हम राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जिन माता पिता की संतान मकर राशि की है, ऐसे माता पिता अपने बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की संतान मकर राशि की है और घर से दूर है, ऐसे माता पिता अपनी संतान और उसकी सलामती के लिए संतान की फोटो को स्टील के फ्रेम में ही मिढ़वा करके घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। शनिवार के दिन उड़द की दाल और सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और कच्चा सूत लपेटें। निश्चित रूप से यह उपाय कारगर होगा। और जिनकी संतान कुंभ राशि की है, ऐसे माता पिता क्या खास कर सकते हैं अपने बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए, आइए जानते हैं। जिन लोगों के बच्चे कुंभ राशि में पैदा हुए हैं, कुंभ राशि का चंद्रमा जिन बच्चों का है, ऐसे लोगों के माता पिता को चाहिए कि अपने बेटे के सर्वांगीण विकास के लिए, हर तरह से विकास के लिए संतान की फोटोग्राफ्स के पीछे स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसे फ्रेम में मिढ़वा दें। फ्रेम को घर की पश्चिम दिशा में लगाएं। बुधवार के दिन धूप अगरबत्ती का दान करें। भैरव देवता की पूजा करें। इससे निश्चित रूप से बच्चे का विकास होगा। और जिन माता पिता की संतान मीन राशि की है, ऐसे माता पिता अपने बच्चों की सलामती और तरक्की के लिए कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, कौन सा उपाय इन्हें करना चाहिए जो कि इनके बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म मीन राशि में हुआ है, चंद्रमा जिनका मीन राशि में है, ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए, यदि बच्चा आपके आंखों से दूर है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान के बाहर है, चाहे वो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और चाहे वो पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा है, आप माता पिता हैं, आप उसके एक प्रकार से ईश्वर हैं। आपकी प्रार्थना सबसे ज्यादा उसके लिए मान्य होगी। तो आप अपनी संतान की सलामती के लिए और उसकी उच्च सफलता के लिए उसके फोटोग्राफ को मौली से बांध करके किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर रख दीजिए। धार्मिक पुस्तक को पीले कपड़े से लपेट करके घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। गुरुवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाना मत भूलिए और भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा कीजिए। और अगर एकादशी के दिन आपके घर में कोई व्रत न भी रहता हो, तब भी एकादशी के दिन घर के सभी सदस्यों को चावल नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चे का निश्चित रूप से बौद्धिक, आर्थिक
और शारीरिक सामाजिक विकास होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।